चलो बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हम अपना ही कल्चर प्रमोट करिए। ठीक है, मैं करती रहती हूँ। इससे दूध गाढ़ा होता था, इसलिए इनको पशुओं को खिलाया जाता था। तो आपके अगर दांत में दर्द लग जाए उसके काम आता है उसको। आप इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो जो ये आप घास बेल देख रहे हो ये वाली। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। तो सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्ते, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का देवभूमि हिमाचल के एक छोटे से गांव चिल्लावन से, अपने मायके से मैं आप सभी लोगों का भी स्वागत कर रही हूँ। शाम के लगभग 5:30 हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं अपना अपना काम करने के लिए, मतलब हरी घास लाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं और बुआ जी साथ में चल रहे हैं। माखे भी लगवा भी जानी सूर्य पड़ता ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर पिछले ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने, तो पापा गए हैं यात्रा में और यात्रा से आने में उनको अभी 1-2 दिन और लग जाएगा। और पापा ने नीचे लगा रखा है लहसुन, जहाँ पर आपको टंकी के साथ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। पूरा खेत हमारा लहसुन से भरा पड़ा है। तो ये डाउट था कि ऐसा ना सूअर आया हो और उसने लहसुन को उखाड़ दिया हो, क्योंकि यहाँ पे ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे खेतों की हल जुताई करी है ना। कोई हाँ बता सकता है कोई इंसानों ने इसको हल जुताई करी है या सूअरों ने। ये देखो सूअरों ने पूरा खेत यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो किस तरह से नीचे उखाड़ दिया है। ऐसा लगता है, अब देखो मैं बोल रही थी ना कि ऐसा लगता है जैसे पोली मिट्टी होती है ये, बट जब इसमें कुछ लगाने लगेंगे ना, उगाने लगेंगे, तो इतनी सख्त मिट्टी होती है कि यहाँ पे खनाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पौधे हैं ना वो हम लोग पहले जंगलों से लाया करते थे पत्तियाँ, क्योंकि अपनी मलकित में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जो ये वाली बेल होती है ना, ये पेड़ों को सुखाने का काम करती है, इसलिए इनको साथ साथ निकालना ज़रूरी होता है। पर ये जिनकी है ये पशुओं को खिलाने के काम भी आती है, कोई बोल नहीं सकता है। अब हमारे जो मंडप लगता है ना यहाँ पे, हमारे नीचे लोग सोचते थे कि ये वाली वो बेल होती थी जिससे वो मंडप सजाया जाता था, पर ऐसा नहीं है। वो वाला पेड़ मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे ऊपर पेड़ देख रहे हो ना आप, इनकी पत्तियों से वो मंडप सजाया जाता है। चलो बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि मैम आप हम अपना ही कल्चर प्रमोट करिए। ठीक है, मैं करती रहती हूँ, बीच बीच में ये वाली वीडियो भी लेकर आती हूँ। पर भाई बहुत सारे व्यूवर ऐसे भी हैं जो बोर हो जाते हैं एंटरटेनिंग के लिए। मुझे डांस का शौक़ है, मैं डांस भी करती रहती हूँ और बीच में जो भी देखो कॉमेडी रहती है मेरी बहुत सारी, आपको जिस तरह से भी मैं एंटरटेन कर पाऊँ। और भाई अपना कल्चर तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। ले आओ नहीं माँ। तो ये पेड़ में बोल रही थी कि 10 दिन पूरे 10 दिन मैं इसको चलाऊंगी, तो 2 दिन तो बीच में बारिश रही, वरना तो ये चलता ही नहीं। और तो यहाँ पे जो है व्यू बहुत ही सुंदर मस्त, हमारे जो पहाड़ है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है मेरी लोकल ऑडियंस ने मुझे बहुत देखा होगा उस वाली वीडियो में भी, जो हमारा एक लोकल न्यूज़ चैनल है यहाँ पर, तो उसमें आपने मुझे देखा होगा। मेरे को ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उस वक्त, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था इधर उधर। मुझसे पूछा गया था एज अ दर्शक, मुझसे पूछा गया था उस दिन, शिवरात्रि के दिन की बात है ये, और आज सॉरी एज अ दर्शक पूछा गया था। और शोर होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने, मेरी ये गलती थी कि मुझे उनसे दोबारा पूछना चाहिए था कि आपने क्या पूछा, पर मैंने सोचा कि उन्होंने एज अ क्रिएटर मुझे यहाँ पे पूछा है, और तो करके मैं अपने बारे में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया मैंने। और मेरे को बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब मैंने वो पूरी वीडियो देखी, तो मेरे को 1% भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने बारे में डिंगे हाँक रही हूँ, मेरे से पूछा कुछ और मैं बता कुछ रही हूँ। तो मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि वो लाइव भी एकदम से ही आ गए थे। और तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर जिन लोगों को ये लगता है कि ये अपने बारे में ही बस मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही बोल रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कि सनसेट की मतलब एक शाइन होती है ना, तो देख सकते हो मेरे फेस पे, मतलब वहाँ से सामने ऐसी रोशनी आ रही है कि लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपको कोई वीडियो बनानी हो। वैसे आपको स्पेसिफिक लाइट जलानी पड़ती है। तो आप ऐसे सनसेट के सामने आ जाओ और कितने सुंदर आपको वहाँ से व्यू दिख रहा है। मतलब तो यहाँ पे बीच बीच में गाइस ये भी है कंडियाई, हमारे बोलते हैं। पहले बुज़ुर्ग क्या करते थे ना, ये हरी होती थी और इसको मतलब पशु को खिलाया जाता था।
इससे दूध गाढ़ा होता था, इसलिए इनको पशुओं को खिलाया जाता था। तो इतनी छोटे छोटे कांटे होते हैं इनमें, चुभने का इनका पता नहीं लगेगा और हाथ ऐसे कट होंगे आपके कि पता ही नहीं लगेगा कब जैसे कट हो गए। तो यहाँ पे बाकी मेरे को काफ़ी टाइम के बाद ये टिम्बर की दातुन दिखाई दी है, तो इसको मैं अभी निकालूंगी अपने लिए, जो कि आपके दांतों को काफ़ी फ्रेशनेस फील करवाएगी। बहुत अच्छी दातुन होती है और ये देसी जड़ी बूटी का काम करती है। आपके अगर दांत में दर्द लग जाए उसके काम आता है। उसको आप सडनली रखेंगे अपने दांतों पे तो आपका दर्द कम हो जाता है। जो दाने होते हैं उन दानों से आप चटनी बनाओगे, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। पर हाँ, आपको उनको सुखाना पड़ता है। हाल मैं यहाँ पे ये पत्तियाँ निकाल लेती हूँ। और जो मैं बात कर रही थी, तो इनमें वो मनके लगते हैं जिनके इतने सारे फ़ायदे होते हैं। ये कांटेदार वाली लकड़ी जो है ये आपके दांतों में बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील करवाएगी। इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। तो जो ये आप घास बेल देख रहे हो, ये वाली ऊपर ये जो बेल देख रहे हो आप, तो गाइस हमारे बोला जाता है कि जिस आदमी को भी इस घास बेल की जड़ और बिल्ली का प्लेसेंटा मिल जाए तो उसको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। पर ऐसा आज दिन तक कभी हुआ ही नहीं है, किसी को मिली ही नहीं है। बहुत ही सौभाग्यशाली होगा वो जिसको इसकी जड़ या फिर बिल्ली का प्लेसेंटा मिल जाए। तो इसमें देख सकते हो आप, ये जो घास बेल है इसको आप ढूंढ के भी बता देंगे ना, इसकी जड़ आपको कभी मिल ही नहीं पाएगी। सो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ मानना है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपकी भी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें जो है, जो बुजुर्ग आपके सामने कहा करते थे, आप उनको मानते हो नहीं मानते हो। मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन अटका के रखा था, अच्छी जगह थी। तो चलिए मेरा ये भी हो चुका है। अब मैं वहाँ से थोड़ी सी सूखी लकड़ी निकाल के लेकर आती हूँ और एक साथ इसको भारे को बांधूंगी। यहाँ पे बुआ जी वहाँ पे एक दो पुला जो है घास का ले रहे हैं। तो सनसेट देखिए गाइस कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से मैं लकड़ी निकलने का शेड के पास मैं लेकर आई थी मिक्स घास और लकड़ी। इनको मैं परे रखती हूँ चूल्हे। 2 दिन से जैसे हम लोगों ने बारिश थी, तो बारिश की वजह से अब ये देखो गोबर की ढेरी बाहर लग चुकी है। अब मैं एक काम करती हूँ कि सबसे पहले इसको फेंक के आती हूँ, जब तक काऊ मिल्किंग के लिए टाइम है अभी काफ़ी। और इनको भी अंदर रखती हूँ, पत्ते भी मेरे को अंदर रखने पड़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं झुंगी, आप लोग क्या बोलते हैं? झुंगी क्या चुंगी बोलूँ वहाँ से, मतलब चुंगी अपनी लैंग्वेज में चुंगी बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम लोग छोटा मोटा घास वगैरह स्टोर करके रखते हैं काऊ शेड के साथ। तो गाइस देखिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसको करने वाले जो है उसकी सोच पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है। अगर मैं गोबर उठा रही हूँ तो मैं यही उंगली है, मैंने आपको बताया यही उंगली है हमारी कंप्यूटर भी चल सकती है। और जो कंप्यूटर चलाते हैं ये ज़रूरी नहीं वो गोबर भी उठा सकते हैं, बस करने वाले की सोच पे डिपेंड करती है। जी पहुँच गई मैं अपने खेत में। यहाँ पर आई हूँ कि लहसुन में कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। वो डाउट था ऊपर वाले खेत तक, अभी लहसुन तक वो पहुँच चुके हैं, ऊपर वाले इनके लहसुन तक। पर लहसुन इनकी पटाई नहीं हुई है अभी तक। शायद मुझे लगता है कि आज इनके लहसुन की पटाई भी हो जाएगी और हमारी भी, क्योंकि सूअर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब ये जो खेत है इसका पूरा राउंड लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पे कोई लहसुन की पटाई तो नहीं कर रखी सूअर ने। और गाइस देखने में तो चाव बड़ा लगता है, लोभ भी लगता है कि अच्छा लहसुन हो रखा है इस बार। और देखो, ये देखो सूअर के पैर, ये देखो यहाँ से, ये देखो ये सूअर के जो है यहाँ तक सूअर आया है, वहाँ से इस साइड से, और सूअर यहाँ से इस साइड से जा चुका है। और इनके खेतों से होते हुए आगे बोलते ना, जैसा दुख, मतलब एक पूरी मेहनत करने के बाद जब पानी फिर जाता है ना किसी चीज़ के ऊपर, तो बस वैसा होता है। अब खेती बाड़ी में दिन रात धूप में इतना काम करना, बारिश में भीगते हुए, हर टाइप से अगर हर एंगल से अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो किसान होता है ना बहुत मेहनत करता है, और उसको जो रिज़ल्ट मिलता है लास्ट में 1 रुपये और 2 रुपये में उसकी जो फसल की कीमत है वो
कर दी जाती है फाइनल। अच्छा, तो आज का डाउट है रात का कि आज रात को कहीं यहाँ पे सूअर ना आ जाए। बस गाइज, शौक होना चाहिए कोई भी काम करने का। वैसे मैं सच में बताऊँ, जो मर्ज़ी हो, हमारे पापा को कोई नहीं बोलता है कि आप देखो इतना काम कर लो, इतना काम कर लो जितना कर रहे, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है अब करने की, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं। हम चाहे पापा की 4 लड़की हैं, पर हम लोग चारों जैसे भी है, थोड़ा भी कर रहे, बहुत कर रहे, जो भी कर रहे, मतलब अपने पैरों पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्टैंड है और अपना कर लेते हैं गुजारा। इवन कि हम, ऐसा नहीं है कि हम पापा को नहीं देख सकते या पापा को नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो मतलब ये क्या होता है, ये चीज़ वहाँ पे आती है मेहनत। बस शौक़ है, शौक़ होना चाहिए कोई भी काम करने का। तो ये पापा का एक शौक़ है, आप जितनी मर्ज़ी मना करो उनको, पर वो नहीं मानते। और फसल वगैरह उगाने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए, वो फसल के लिए, फसल तो खेतों के लिए, खेत जो है ना वो तो उनकी फर्स्ट जान बोल सकते हैं आप, कि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है खेती बाड़ी करने का। और जिसके लिए उन्होंने गाय को पाल रखा है। क्यों? ताकि खेतों में ये जो गोबर खाद है ये भी मिलती रहे। तो चलिए गाइस, काऊ मिल्किंग का टाइम भी हो चुका है। अब मैं कर लेती हूँ अगला काम, मतलब काऊ मिल्किंग कर लेती हूँ। और गोबर के 1-2 ये जो बास्केट है, मतलब तसले, ये होने वाले हैं, तो इनको मैं कर लेती हूँ अभी, इनको फेंक लेती हूँ उसके बाद, काऊ मिल्किंग के बाद। और आज के ब्लॉग को मैं भी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एंड निशांत आ गया, इसने इतनी हेल्प कर दी कि जो घास थी ना, मैं एक बोझा मैं लेकर आई थी, एक बोझा ये लेकर आ गया वहाँ से। उनकी काऊ शेड जो है वो उसी तरफ है जिस तरफ हम घास लेने के लिए जाते हैं। ओके, बाय बाय।